जेई मींस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये होंगे जो कि इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कितने मार्क्स उन्हें यहाँ पे जो है एक टारगेट रखते हुए चलना चाहिए ताकि वो अपने डिजायर्ड परसेंटाइल तक पहुंच पाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम एक आपको सेफ स्कोर देंगे कि अगर आप इतना स्कोर ले आते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके डिजायर्ड परसेंटाइल मिल पाएंगे। और ये जो एनालिसिस हमने तैयार किया है ये जो आपके जैसे पिछले साल का था कि जून से जुलाई जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें कितना मार्क्स का जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था, साथ ही साथ अभी जो आपका जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसमें कितने मार्क्स पे जो है आपको कितने परसेंटाइल मिल रहे थे, इन सबको जो है कंसिडरेशन में लिया गया है। तो ये एनालिसिस बहुत ज्यादा आपके लिए एक्यूरेट रहेगा। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जनवरी अटेम्प्ट में यहाँ पे मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करने को मिली होगी क्योंकि मैथ्स का पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी साइड पे रहता है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहती है तो यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो इसी चीज को समझते हुए हमने आपके लिए लॉन्च किया है जेईई मेंस 2023 मैथ्स का सेवियर बैच। ये बैच में जो है आपको एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को और जल्दी अप्रोच कर पाओगे, साथ ही साथ स्मार्ट तरीके से आपकी थ्योरी कवर अप हुई है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो तुरंत ही जाके इस कोर्स को आप जरूर से जो है चेक करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं 2022 पे कि आखिर जून वर्सेस जुलाई में हमें कितना जो है स्कोर का जंप देखने को मिला था। तो अगर हम 90 से लेकर 93 परसेंटाइल की यहाँ पे रेंज ले तो लगभग आपका 22 टू 23 मार्क्स का यहाँ पे जो है हमें जंप देखने को मिला था सेम परसेंटाइल के लिए। जैसे कि अगर आप देखो जून अटेम्प्ट में 88 मार्क्स पे जो है आपके 91 परसेंटाइल आपके आ गए थे। और जुलाई अटेम्प्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे 110 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट थी, यानी कि प्लस 22 मार्क्स का जो है हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट रहता है मतलब सेकंड अटेम्प्ट, वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करना ही पड़ेगा। और ये भी चीज देखी गई थी कि जून से जो है आपके पेपर थोड़े से डिफिकल्ट ही हो गए थे, फिर भी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिली। ऐसे ही अगर हम 94 टू 96 परसेंटाइल का देखें तो 19 से 20 मार्क्स का जो है हमें जंप देखने को मिला था सेम परसेंटाइल के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 116 मार्क्स आपको 95 परसेंटाइल पे मिले थे और सेम परसेंटाइल जुलाई अटेम्प्ट में आपको 136 मार्क्स पे देखने को मिले थे। तो ये आपका आप सोच रहे होंगे कि किसी स्पेसिफिक शिफ्ट की हम बात करें, तो नहीं, ये आपका एक एवरेज बात किया जा रहा है कि सारी शिफ्ट्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज 88 मार्क्स पे 91 परसेंटाइल बन रहे थे। ऐसे ही सभी केस में है। अब 97 से 99 परसेंटाइल, अब ये चीज भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जंप आपका जो है स्कोर का थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि कम परसेंटाइल के लिए ज्यादा जंप था, फिर थोड़े ज्यादा परसेंटाइल के लिए जंप यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। 97 टू 99 परसेंटाइल में सिर्फ 13 से 15 नंबर का जंप देखा गया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज होती भी है क्योंकि जो ये 98 99 परसेंटाइल रहता है यहाँ पे बच्चे बहुत ही कम रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अगर थोड़ा बहुत भी आप इंप्रूवमेंट दिखाते हो तो डेफिनेटली परसेंटाइल बनने के जो है आपके चांसेस रहते हैं। 98 परसेंटाइल यहाँ पे 157 मार्क्स पे देखने को मिला था जून अटेम्प्ट में और जुलाई में यही स्कोर हो गया था 171। अब 99.9 परसेंटाइल की बात करें अगर यहाँ पे जो कि एकदम मतलब आप टॉपर इस पे पहुंच गए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 नंबर का जो है डिफरेंस देखने को मिला था। तो ये जो है आपका 250 प्लस लगभग जून में भी था, मतलब 252 253 के आसपास, और जुलाई में भी इतना ही स्कोर जो है हमें लगभग देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको इसी हिसाब से जो है टारगेट रखते हुए चलना चाहिए। अब एक और चीज अगर हम देखें जनवरी का जो आपका 2023 का यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ ना, उसमें ये चीज आपने जो है नोटिस की होगी। अगर आपने 99 परसेंटाइल की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जनवरी की 24 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर था वहां पे सिर्फ 166 मार्क्स पे जो है आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। ऐसे ही 24 की शिफ्ट टू में सिर्फ 163 मार्क्स पे। अब आपको लग रहा होगा कि अगर सारे हम स्कोर के हिसाब से देखें कि जैसे फर्स्ट पेपर को 192, फिर यहाँ पे 175 189, तो इसके मुकाबले ये दोनों पेपर तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट आए होंगे तभी ये ऐसा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। ये पेपर्स आपके जो है इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे अगर हम दूसरे पेपर्स के कंपैरिजन में बात करें। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था? तो जो चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन से, तो वो चीज ये लगती है कि ये एकदम शुरू के पेपर्स थे, स्टूडेंट शायद उतने ज्यादा रेडी नहीं थे क्योंकि इस बार आपका नोटिफिकेशन भी एकदम से निकाल दिया गया था। तो कई स्टूडेंट्स के मन में डर था जिसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए, जबकि पेपर आपका इतना ज्यादा टफ नहीं आया था। तो इसलिए आपके कम मार्क्स पे भी जो है एक अच्छे परसेंटाइल बन गए। लेकिन धीमे धीमे स्टूडेंट को जो है एक पेपर का लेवल समझ में आने लग गया कि हाँ पेपर तो यार थोड़ा इजी साइड पे ही आ रहा है, फिजिक्स का पेपर काफी इजी आ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा तैयार होते गए और इसकी वजह से आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले।
तो ये चीज शायद आपकी जो है इस वाले अटेम्प्ट में ना हो, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को पता है कि पेपर का लेवल कैसा है, तो वो अपना जो है मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे। बाकी देखते हैं कि अभी हमें जो है किस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परसेंटाइल वर्सेस सेफ स्कोर जो है हमने आपके लिए तैयार किया है। अब देखिए, एक एवरेज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है तो कितने मार्क्स आपको जो है यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। एक हाईएस्ट, यानी कि अगर पेपर जो है आपका काफी ज्यादा इजियर साइड पे रहा तो कितने मार्क्स तक आपको ये सेम परसेंटाइल मिल सकते हैं। और लोएस्ट, यानी कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट साइड पे रहा तो कितने जो मार्क्स है उस पर आपको सेम परसेंटाइल मिल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें 90 परसेंटाइल, तो मॉडरेट में 105 पे 115 पे जो है आपको 90 परसेंटाइल मिल सकते हैं आपकी इजी शिफ्ट में, और 85 मार्क्स पे जो है आपको 90 परसेंटाइल मिल सकते हैं आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट में। तो इसे आप जो है इजी भी बोल सकते हो और इसे जो है आप डिफिकल्ट शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रेंज आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो 91 परसेंटाइल की बात करें तो 110, और इसी हिसाब से आपके हाईएस्ट लोएस्ट है। फिर 95 की अगर बात करें तो 132 मार्क्स पे, और यहाँ पे जो है आपके हाईएस्ट हो सकता है, मतलब अगर आपका पेपर थोड़ा काफी इजियर साइड पे रहा तो 145 के आसपास, और लोएस्ट साइड पे रहा तो 113। ऐसे करते हुए 99 के लिए आप ध्यान से अगर देखें तो 183 मार्क्स लगभग आपको जो है यहाँ पे एवरेज देखने को मिल सकता है सारी शिफ्ट्स का अगर हम देखें, और 203 जो है वो आपका मतलब जो कि शिफ्ट आपकी इजी आएगी उतने में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि जून और जुलाई में आपका जितना जंप देखने को मिला था उन सबको हमने कंसिडरेशन में लिया है। साथ ही साथ अभी जनवरी में किस तरीके से पेपर्स हुए उन सबको यहाँ पे जो है कंसिडरेशन में लिया गया है। और अगर पेपर डिफिकल्ट साइड पे आया तो 159 या 160 के आसपास जो है हमें देखने को मिल सकते हैं 99 परसेंटाइल। 99.9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो आपके लिए मार्क्स काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। ठीक है ना, तो लगभग जो है अगर आपका पेपर इजियर साइड में आया तो 260 प्लस ही जो है आप मान सकते हो, वहां पे आपको ये परसेंटाइल देखने को मिल सकते हैं। अब एक सेफ स्कोर जो है वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि इन केस पेपर का जो है आपका लेवल थोड़ा चेंज होता है या फिर कोई और फैक्टर कंसिडरेशन में आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया था इस तरीके से, तो ऐसे इसमें आपको ये सेफ स्कोर जो है लास्ट कॉलम को कंसिडर करना चाहिए कि जैसे अगर 110 तो आपको कम से कम रखने हैं टारगेट स्कोर, अगर आप 90 परसेंटाइल यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आप जो है 95 का टारगेट रख रहे हो तो 140 या 139 कम से कम आपको ट्राई करना है। 99 ट्राई कर रहे हो तो आपको 193 194 का जो है यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलना है। यहाँ पे ऐसा होगा कि पेपर अगर आपका बहुत ज्यादा इजी या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया तो इतने के मार्क्स के आसपास आपको आपके डिजायर्ड परसेंटाइल डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस सेफ स्कोर को जो है ध्यान से अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए कि आप कितने परसेंटाइल यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। अभी आपका जैसा भी रहा जनवरी अटेम्प्ट उस चीज को भूल जाइए, यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में आप काफी अच्छा जंप जो है दिखा सकते हैं। तो होपफुली यार ये एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि कितने परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। बाकी यहाँ पे चैनल पे लगातार बढ़िया कंटेंट आपको जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट से रिलेटेड मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।